हेलो दोस्तों, मैं पवनेश पाठक टारगेट विथ रिंकू प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अब आए हैं हम एक नए लेक्चर के साथ जिसमें आप विशेषण पढ़ेंगे। इसके पहले आपने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम पढ़ा। अब आपके समक्ष विशेषण पढ़ाया जाएगा। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके पहले भी यूपीपी की जो वैकेंसी गई, जो लोग उसमें नहीं हुए वे निराश ना हो और अपने अंदर एक ऊर्जा, एक जुनून, जोश बनाए रखें, क्योंकि सामने भी यूपीपी और यूपीएसआई की वैकेंसी लगी हुई है। तो चंद लाइनें हैं सुमंगल सिंह सुमन जी की। मैं यह कहना चाहूँगा आप सभी के लिए, यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, आगे महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा लेकिन मैं वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों चलते हैं विशेषण पर। सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। दोस्तों विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। आपने इसके पहले संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, राम बहुत कर्तव्यनिष्ठ है। यहां पर राम की विशेषता क्या है? बहुत कर्तव्यनिष्ठ। तो यहां पर बहुत क्या शब्द है? यह एक विशेषण है। दूसरा देखिए, गाय बहुत सुंदर है। यहां पर ये देखिए, तो विशेषण से क्या समझ में आता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह शब्द विशेषण है। इसी में एक आता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य देख लीजिए, विशेष्य विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेष्य क्या है? विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके आगे, इससे कितने भेद होते हैं। इसके टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक। नंबर 2, गुणवाचक। नंबर 3, परिमाणवाचक। नंबर 4, संख्यावाचक।
चार प्रकार के विशेषण आपने देखा। सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें भी दो भेद होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं? विशेषण के चार भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, परिमाण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे करके एक एक विशेषण का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक शब्दों की विशेषता बताए। जैसे कुछ शब्द हैं, यह, ये, वह, वे आदि, ये शब्द हैं। अब देखिए इसमें, जैसे इसके एग्जाम्पल से समझिए, यह गाय काली है, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, काली है, क्योंकि यहां पर यह सार्वनामिक शब्द है, इसलिए यहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण आप लोग समझ चुके होंगे, जो सार्वनामिक शब्दों की विशेषता बताए वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह गाय काली है, यह गाय काली है, तो यहाँ पर यह शब्द जो है ये सार्वनामिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर के विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है।
गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण आता है। एग्जाम्पल में से कुछ शब्द आप देख लीजिए। सच्चा, झूठा, मोटा आदि। अब देखिए एग्जाम्पल, मोहन एक सच्चा आदमी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सच्चा क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि सच्चाई मोहन की विशेषता है। मोहन एक सच्चा आदमी है। आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहन की विशेषता क्या है? उसकी सच्चाई। तो सच्चा क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक। दूसरा देखिए, जावेद बहुत मोटा है। ध्यान दीजिएगा, जावेद बहुत मोटा है, अर्थात यहां पर मोटा क्या है? जावेद का गुण है। मोटापा इसका गुण है, इसकी भाव है, इसकी दशा है। इसको आप दशा में रख सकते हैं। तो ये मोटा क्या हो गया? ये हो गया गुणवाचक। आप समझ चुके होंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। जिससे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें एक नोट भी लिख लीजिए आप लोग। इन पदों में सा या सी जोड़कर इनके गुण को घटाया जा सकता है। इन पदों में सा या सी जोड़कर इनके गुण को घटाया जा सकता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा, ऊंचा सा, ऊंचा सी, ऊंची सी। एग्जाम्पल हम यहां लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, वह व्यक्ति छोटा सा है। यहां पर देखिए छोटा शब्द लगाने से उसके गुणों को घटा दिया गया, अर्थात वह व्यक्ति छोटा सा है। मतलब क्लियर नहीं है छोटा है, लेकिन छोटा सा है तो थोड़ा सा छोटा से डाउन कर दिया गया, उसके गुणों को घटाया गया। ऐसे ऊंची सी देखिए, राधा ऊंची सी है। राधा कैसी है? उसकी विशेषता क्या है? ऊंची सी। तो यहां पर भी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसके गुणों को थोड़ा न्यून किया गया है। तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। हमने आपको नोट में बता दिया है। छोटा सा या ऊंची सी या किसी भी शब्द में अगर सा या सी लगा दिया जाए तो उसके गुणों को थोड़ा सा घटाया जा सकता है। अब अगला है
संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे 1, 4, दुगुना आदि। अब इसमें भी दो भाग होते हैं इसके, हमने आपको बताया था। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में आप कुछ शब्द लिख सकते हैं, जैसे 1, 3, दोगुना, चौगुना। इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, तब अच्छे से समझ पाएंगे। सोहन के पास एक कार है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये निश्चित संख्यावाचक है, अर्थात हमें पता है कि सोहन के पास कितनी कारें हैं, एक कार है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। मोहन के पास सोहन की अपेक्षा में दोगुनी कारें हैं, अर्थात हमें पता चल गया कि मोहन के पास एक है तो सोहन के पास दोगुनी यानी 2 होगी। तो इसी तरीके से ये जो शब्द हैं 1, 3, दोगुना, चौगुना, मतलब चाहे जो भी हो, जिससे एक निश्चित संख्या का बोध हो, जिससे एक निश्चित संख्या का बोध हो कि हाँ इस अमुक व्यक्ति के पास अमुक वस्तुएं हैं, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण है। इसके दो भाग हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है? 1, 3, दोगुना, चौगुना, सोहन के पास एक कार है, तो एक शब्द से हमें पता होता है कि सोहन के पास एक कार है, तो यह निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, जैसे कुछ लोग ज्यादा चीनी, कम तीखा। अब इन शब्दों से स्पष्ट है कि अनिश्चित है। इस एग्जाम्पल से देखिए, बारात में कुछ लोग उपद्रवी थे। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कुछ लोग ज्यादा चीनी, कम तीखा, मतलब जिसमें संख्या का हमें ज्ञान ना हो कि कितने लोग थे या कितनी चीनी पड़ी या कितना तीखा है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, बारात में कुछ लोग उपद्रवी थे। बारात में लोग उपद्रवी तो थे, लेकिन कितने लोग उपद्रवी थे इसका ज्ञान हमें नहीं है, तो इसलिए यह क्या कुछ लोग क्या है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं।
परिमाणवाचक। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण या नाप तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तौल का बोध हो। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तौल का बोध हो, अर्थात जहां हमें पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम का नाप तौल कितना है। जैसे 2 केजी चीनी, 50 केजी अनाज। तो यहां पर हमें पता है कि अनाज कितना है, 50 केजी, चीनी कितनी है, 2 केजी। परिमाणवाचक विशेषण ऐसा विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल की मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, ध्यान दीजिए आप। 2 केजी चीनी, 50 केजी अनाज, 172 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए आप, ये सब कुछ निश्चित परिमाण है, एक निश्चित संख्या है, निश्चित नाप तौल है। 2 केजी चीनी, 50 केजी अनाज, 172 सेंटीमीटर ऊंचाई। अर्थात जहां पर एक निश्चित मात्रा व्यक्त हो वह निश्चित परिमाणवाचक है। आप इसका उदाहरण देखिए। राम की ऊंचाई, राम की लंबाई 174 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहां पर हमें पता है कि राम का परिमाण कितना है, राम की लंबाई कितनी है, 174 सेंटीमीटर। तो ये 174 सेंटीमीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में भी कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि राम की लंबाई 174 सेंटीमीटर है और 174 सेंटीमीटर क्या है, तो आप लगाएंगे परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाण वाचक। थोड़ा सा आटा, बहुत सारा धन, कुछ चीनी। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आटा कितना है, थोड़ा सा, ये नहीं पता है कि हमें इसका परिमाण कितना है, इसका वजन करने के बाद कितना आटा है, ये हमें इसकी ज्ञान नहीं है। बशर्ते इतना पता है कि आटा थोड़ा सा है, धन कितना है, बहुत सारा। इसको आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न कीजिए। रमेश के पास बहुत सारा धन है। रमेश के पास बहुत सारा धन है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा जो शब्द है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। रमेश के पास कितना धन है हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें पता है उसके पास बहुत सारा धन है। तो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप समझ चुके होंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण मात्रा या नाप तौल की मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक आप जानते हैं, जहां पर एक निश्चित नाप तौल की मात्रा का बोध हो, अर्थात 2 किलो चीनी, 50 किलो अनाज, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक आप देखें, अनिश्चित परिमाण जहाँ जैसे रमेश के पास थोड़ा सा धन है या बहुत सा धन है, तो यहाँ पर बहुत सा जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, यहाँ पर हमें मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, कितनी मात्रा है, बस ये पता होता है कि हाँ है, लेकिन कितना है ये नहीं। तो इस तरीके से आप परिमाणवाचक विशेषण को समझ चुके। अब हम आगे चलते हैं। विशेषण से संबंधित 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम इसी के साथ, विशेषण तो आपका भेद इसके समाप्त हो चुकी है, इसी के साथ हम इसको खत्म करना चाहेंगे। 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इसको भी देख लीजिए। प्राविशेषण, कभी कभार एग्जाम में आता है प्राविशेषण। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, वह प्राविशेषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए वह प्राविशेषण कहलाता है। अभी तक आपने विशेषण पढ़ा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था, अब आप प्राविशेषण पढ़ेंगे जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए वह प्राविशेषण। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए तेज जो है ये विशेषण है, लेकिन तेज की भी जो विशेषता बता रहा है वो बहुत, तो बहुत क्या है? प्राविशेषण। आप इसको इस एग्जांपल से आप ध्यान से देखिए, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, अर्थात तेज तो मोहन की विशेषता है, मोहन की विशेषता बता रहा है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो सर्वनाम है, लेकिन तेज की जो विशेषता बता रहा है वह बहुत, अर्थात बहुत प्राविशेषण होगा। यहाँ पर 2 विशेषणों का प्रयोग हुआ है, एक विशेषण का व्यक्तिगत रूप में, एक प्राविशेषण का। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज शब्द विशेषण है और बहुत शब्द प्राविशेषण है, क्योंकि प्राविशेषण की परिभाषा यही है, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए वह प्राविशेषण कहलाता है। आप समझ चुके होंगे प्राविशेषण क्या है। अब आएंगे एक दूसरा, देखिए विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए
वह विधेय विशेषण कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, मेरी गाय काली है। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखिए। आप पहले देखिए विधेय विशेषण कहते किसे हैं। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष के बाद आए वह विधेय विशेषण कहलाता है। विशेष क्या होता है? विशेष हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। जिसकी विशेषता, यहां पर गाय की विशेषता क्या है? तो ये गाय है विशेष, गाय विशेष है। गाय की विशेषता क्या है? गाय काली है, तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या हुआ? इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। जो विशेषण विशेषण के बाद आए, विशेष के बाद आए, वह विधेय विशेषण कहलाता है। अर्थात गाय यदि विशेष है तो गाय के बाद आया है काली, गाय के बाद शब्द आया है तो काली, यह बाद में आया है, इसकी विशेषता बाद में बता रहा है, तो इसलिए यह विधेय विशेषण होगा। अगर आपके ऑप्शन में आ गया इस तरह एक वाक्य दे दिया गया, मेरी गाय काली है, या रमेश की भैंस सुंदर है, तो रमेश की भैंस सुंदर है यदि आ गया तो भैंस के बाद सुंदर लगा है, इसका मतलब सुंदर क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। मेरी गाय काली है, काली गाय के बाद आया है तो विशेष के बाद आया है, तो इसलिए यह विधेय विशेषण होगा। अब आप चलिए आगे, एक और बचा है टॉपिक, विशेष से विशेषण। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण होता है। अभी तक आपने पढ़ा था विधेय विशेषण में क्या? जो विशेषण विशेष के बाद आए, मेरी गाय काली है तो उसमें गाय के बाद काली आया था। यहां पर जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, सीता के पास चंचल शिशु है। ध्यान दीजिए, यहां पर सीता के पास चंचल शिशु है, यह एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए शिशु क्या है? विशेष। इसके पहले इसकी विशेषता क्या बता रहा है? चंचल, तो ये क्या हो गया? विशेष से विशेषण। विशेष से विशेषण तो आप समझ चुके होंगे। वहां पर गाय के बाद काली शब्द आया था तो गाय की विशेषता काली थी, तो काली बाद में आया था तो विधेय विशेषण हो गया। यहां पर शिशु के पहले चंचल आया है तो चंचल विशेष से विशेषण हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया। अगर विशेष से विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण कहलाता है। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष से विशेषण कहलाता है। जैसे सीता के पास चंचल शिशु है, तो यहाँ पर शिशु एक विशेष है, जबकि इसकी विशेषता क्या है? चंचल। तो चंचल क्या हो गया? विशेष से विशेषण। आप समझ गए होंगे। जो एक्स्ट्रा था प्राविशेषण, विधेय विशेषण और विशेष से विशेषण, हमने उसको भी आपको पढ़ा दिया। विशेषण टॉपिक समाप्त होता है।
अब हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।